हर्षवर्धन जी, क्या नजर आ रहा है आज? अविश्वास प्रस्ताव सर छोटी चीज है, मुझे ये बताइए। कस्टोडियन के खिलाफ, लोकसभा के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के कस्टोडियन के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते, फिर कहते नो एक्चुअली वी डू नॉट वांट टू डिस्कस। हमें ये नहीं, हमें तो वो जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के आपस में लड़ाई चल रही है, हमें तो उस पर डिस्कस करना है। रुबिका जी, मुझे तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं पता है कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव ले आते, जो भी परिणाम होता और उसके बाद आप इसकी मांग करते तो वो नहीं की जा सकती थी। ऐसा तो बिल्कुल कोई अभी मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। और कमाल की बात ये है कि इतना कॉपी कैट हो गए हैं, या कहें कि कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो गया है। सुषमा जी, अरुण जी को किसी कांग्रेसी नेता के हवाले से कुछ नहीं कहना पड़ता था विपक्ष में रहते हुए। सुषमा जी और अरुण जी अपनी मौलिक बात करते थे और ऐसा बोलते थे कि आज भी विपक्ष के नेता के तौर पर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ही याद आते हैं। 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, एक कांग्रेसी नेता विपक्ष के नेता के तौर पर ऐसी छाप नहीं छोड़ पाया। राहुल गांधी तो खैर, उनका तो छाप कैसा होता है सब जानते ही। सवाल यहाँ ये है कि जब आपने कहा कि पूरी तरह से पार्टीजन मैनर में लोकसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो बोला जा रहा था, गलत बात थी, उसको बोलने दिया। उन्होंने दूसरे सांसदों को जो सत्ता पक्ष थे उनको अवसर दिया और जितने आरोप आप लगा सकते थे वो चेयर पर लगा चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था? चेयर को नीट एंड क्लीन होकर आना था। यानी अगर आपके अंदर ताकत होती तो आप चेयर से हटा देते, या वो गिर जाता तो आप चेयर को स्वीकार करते, जो संसदीय संवैधानिक परंपरा में होता है। लेकिन आपने क्या रास्ता निकाला? जो राहुल स्टाइल है, यानी केओस, एनार्की। केओस एनार्की करने से नहीं होता है। आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। सदन के भीतर तर्क और तथ्य देने होते हैं। उनकी भय मुद्रा से लेकर, सदन में शंकर जी का चित्र लेकर जाने से लेकर, और पता नहीं और भय मुद्रा वाले चित्र नहीं ला पाए क्योंकि कैसे ले जाते। उसके अलावा जो जो उन्होंने किया, जरा उसको ध्यान से देखिए। किसी भी सत्र में किसी भी विषय पर वो तथ्य पर नहीं रहे। नहीं, अब मणिपुर बोल रहे थे हर्षवर्धन तो जी, जाने एक कहां और चले बात। गए। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर, पार्टी के ऊपर सारी चीजें ना लाते हुए उनका देश के ऊपर जो संकट आ रहा है, हम तो उस पर पहले चर्चा चाहते हैं। और वो चर्चा क्या है कि वो इजराइल ईरान की वजह से जो संकट खड़ा हो रहा है, हमें उस पर बात करनी है। तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं रुबिका जी, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। डिमांड विपक्ष को करनी चाहिए, और इतनी बड़ी क्राइसिस है, साफ साफ दिख रहा है। तहसीन भाई थोड़ा 10 रुपया कम बताए। 60 रुपया जो गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर हैं उसमें 60 रुपए बढ़ गया है 14.2 किलो का। तो उस पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब आपने इसके लिए समय तय करा लिया, हाँ। तो ये मसला तो सबसे पहले हल करना होगा ना। और ईरान, इजराइल, अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट ये हमारे हाथ का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम उसके फॉल आउट पर बात कर सकते हैं। हम उसमें जो चीजें हो रही है उसमें भारत की भूमिका पर बात कर सकते हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुओ मोटो उस पर अपनी बात रखी। अब उसके बाद भी आपको चर्चा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जब लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत गरिमा के साथ, ओम बिरला ने कहा कि मैं चेयर पर नहीं बैठूंगा, क्लीन होके आऊंगा, मुझे लगता है कि ये गंभीरता होती है। और लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है कि आज हमारा मन किया तो हम 2 कदम आगे आगे, फिर मन किया तो पीछे। किसी ने कहा पीछे चल रहे हो, अच्छा गड़बड़ हो गई क्या, चलो बाएं दाएं चल रहे, ऐसे नहीं चलता है। हाँ। कुछ तो देश को समझ में आया ना कि विपक्ष थोड़ा गंभीर है। राहुल, कांग्रेस थोड़ी सी तो चिंता करती है इस देश की जनता की, इस देश की संसदीय परंपराओं की। ऑल राइट, अनुराग जी, सुना आपने? इसमें गंभीरता की कमी दिखती है जी। तो इतनी इतनी गंभीरता से मुझे बोलने दीजिएगा जितनी गंभीरता से अभी बीजेपी के सपोर्टर बोल रहे थे। अब सवाल है कि देश के अंदर में जब ये डिमांड की गई थी कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब कोई युद्ध नहीं छिड़ा था। आज समस्या देश के ऊपर आ सकती है। राष्ट्र बड़ा या चर्चा स्पीकर रहे ना रहे, ये बड़ा, पहले ये तय करना पड़ेगा। राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र के हर व्यक्ति की सुरक्षा बड़ी है। हमारे अपने ही लोग खाड़ी देश में 1 करोड़ से ज्यादा जो फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तकलीफ में, न जाने कितने लोग तकलीफ में। क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनके बारे में सोचना? क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कल महंगाई बढ़ेगी जरूरत से ज्यादा, उसके बारे में सोचना? जैसे एलपीजी के 60 रुपए बढ़ गए, या स्पीकर पर चर्चा ज्यादा जरूरी है? तो हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले राष्ट्र के बारे में सोचना, पहले अपने अपने लोगों की सुरक्षा कैसे हर तरह से, इसके बारे में सोचना। चर्चा तो फिर हो जाएगी। तो हम क्या पूछे नहीं
सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपका स्टैंड क्या है बताइए, कम से कम राष्ट्र को बताइए। राष्ट्र जानना चाहता है कि आप जिस तरह का वहां युद्ध चल रहा है उसमें अपने लोगों के लिए आपने क्या, जिस तरह से तेल महंगा होने, अभी तो एलपीजी महंगा हुआ है, आने वाले दिनों में अमेरिका की विदेश, आपका सवाल जायज, आपका सवाल जायज। अनुराग जी सुनिए, अभी तो मैं बोला ही नहीं हूँ, अभी जायज कहाँ हुआ? अरे सुनिए, अरे जब मैं बोला ही नहीं हूँ, एक बार सुनिए तो सही, सुनिए ना। आप क्यों इतना क्यों बौखला रहे हैं? रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि हमें सरकार से जवाब चाहिए, तो एस जयशंकर, अरे सुनिए, तो एस जयशंकर क्या कर रहे थे? वो कोई जापानीज में गाना सुना रहे थे। एस जयशंकर क्या कर रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा? ये जो सदन में खड़े होकर एस जयशंकर, देश अपने मन की बात क्या होता है? तो आप जब जिद करके बहस करवाएंगे तो वो किसके मन की बात बोलेंगे? चर्चा करवाइए ना। नहीं तो वो किसके मन की बात बोलेंगे? वो अखिलेश जी की मन की बात नहीं बोलेंगे ना, सरकार तो अपने ही मन की बात बोलेगी ना। इसके नाते अपनी बात कह रहा हूँ, तो सुन तो लीजिए। अरे तो आपका पूरा का पूरा इस वक्त जो तर्क आप दे रहे हैं वो तो अंधे मुंह गिर गया ना। आपने कहा मैं चाहता हूं और जनता चाहती है कि सरकार बताए वो क्या कर रही है आने वाले संकट के बारे में। तो एस जयशंकर क्या बता रहे थे? किसी फैशन परेड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बोल लूं? अच्छा बोल लूं, बोलने का मौका तो दीजिए। आप तो ऐसे चढ़ गए हमारे ऊपर जैसे लगता है बीजेपी की तरफ से आप ही आए हैं। वापस आप शुरू हो गए। ये ठेकेदारी करना आपकी पुरानी आदत है। मैंने आपसे बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है और उस वैलिड क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाँ जवाब दे रहा हूं। जयशंकर जी अपने मन की बात कह रहे थे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, मेरी जिम्मेदारी बनती है चर्चा कराइए, बोल के भागिए मत। आप चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि आप नहीं चाहते पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलेगी तो आपकी पॉलिसी विदेशी नीति पे बात होगी। कैसी विदेशी नीति? जो अमेरिका हमको बोलता है कि 30 दिन की मोहलत देते हैं, अमेरिका में मोहलत देगा 30 दिन की। अभी यही रोना आप तब रो रहे थे जब अविश्वास प्रस्ताव आप कस्टोडियन के खिलाफ लेकर आते, ओम बिरला के खिलाफ, कि हमें बोलने नहीं देते, हमें इस पर चर्चा चाहिए। अब जब चर्चा करवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, इस पर तो हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको तो वो जो एस जयशंकर बोले उस पर चर्चा करनी है। अरे बच्चे हैं क्या आप लोग? रूबिका जी ये बताइए, बच्चे हैं क्या आप लोग? अरे रूबिका जी आप ये बताइए कितने मिनट, अच्छा कितने सेकंड बोलने का मौका देंगे? बोलिए। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सच में टीवी पर नहीं बोल सकती हूँ सर, लेकिन दिल करता है कि फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री मैं आप लोगों को वो कहकर आईना दिखाऊं। मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो बोलने दो। अब आप अपना मूड स्विंग हो रहा है प्रभु लोगों का, मूड स्विंग हो रहा है। क्या हमारा मूड नहीं है? हमें तो ये नहीं करना है। अरे सुनिए, फिर हल्ला मचा रहे हैं आप जबरदस्ती। अब सुनने दी, इस देश के अंदर में पार्लियामेंट सरकार नहीं चाहती पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलेगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे होगी? कैसी आपकी विदेशी नीति जो 30 दिन की मोहलत मुझे देगा कि रसिया से आप तेल खरीद लो? वो मुझे बताएगा मुझे किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। और रसिया क्या कह रहा है? जो रसिया मुझे सस्ता तेल बेचता था 10% महंगा मुझे बेचेगा। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट आप बता रहे खर्चा होता है 9 करोड़ रुपया खर्चा होता है। मैं उस पर चर्चा से कतरा नहीं रही हूं। आप चर्चा कीजिए। ये बैठे शहजाद पूनावाला, तमाम तरीके के सवाल इनसे उठाइए। मैं ये कह रही हूँ जनता का पैसा है, आप हंगामा करके वो पैसा संसद में बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पीरियड। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रही हूं। अच्छा, अरविंद वाजपेयी जी बोल दें, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। 10 सेकंड मैं वही बात कह रहा था। 9 करोड़ रुपए 6 घंटे में पार्लियामेंट का बर्बाद होता है। और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के, इनसे पैसा वसूल करना चाहिए। इनकी नाकामी की वजह से, इनके अपने हटपने की वजह से ये पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे हो। देश का हमारा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ, सारी हट आप ही कर रहे हैं अरविंद वाजपेयी जी। 9 करोड़ रुपए 6 घंटे आप लोगों की हट की वजह से ये संसद नहीं चल पा रही है। ऑल राइट, आवाज डाउन। अरविंद वाजपेयी जी देखिए, रूबिका जी, सरकार कभी नहीं चाहती कि संसद न चले। यही लोग, इनका मकसद है हंगामा खड़ा करना।